जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के लिए अहल ना थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार जामे कराची ने डिग्री का ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया। कहा, प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने बताया कि तारिक जहांगीरी उनके स्टूडेंट नहीं थे। दौरान इम्तिहान नकल करते हुए पकड़ने पर 3 साल पाबंदी लगी। रजिस्ट्रार का मौकिफ। रजिस्ट्रार जामे कराची ने तस्लीम किया कि तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली नहीं और इम्तिहान में भी बैठे। सिंध हाई कोर्ट में कार्रवाई मुअत्तल होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलाया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के फैसले के बाद गुफ्तगू। आज रजिस्ट्रार साहब ने आके एतराफ़ किया कि डिग्री भी जेन्युइन है, ये इम्तिहान भी सारे बैठे हैं। उनका ये कहना था कि हमने मगर इनकी डिग्री जो है वो हमने साल पहले हमने कैंसिल कर दी और उसमें उन्होंने वजूहात जो बताई। उन्होंने कहा कि एक तो इनके पास रोल नंबर जो थे वो 2 रोल नंबर इशू हुए थे और हमारे कवायद के मुताबिक 2 रोल नंबर नहीं इशू हो सकते, सिर्फ 1 रोल नंबर इशू हो सकता है। नाअहली से जस्टिस जहांगीरी के साबिका फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। अब तक वसूल की गई तनख्वाह और मरात भी वापस नहीं ली जाएंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त दहिंदा मियां दाऊद एडवोकेट का दावा। कराची यूनिवर्सिटी से तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कायम करने का मुतालबा। 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब वाज़ेह कर दिया। पंजाब के पास जितना पैसा है वो आवाम पर लग रहा है। सीसीडी की तारीफ। कहा, पंजाब को जराइम से पाक कर रहे हैं। 2026 नौजवानों का साल होगा। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। भारत के जारहाना अज़ाइम के बाइस जनूबी एशिया का खित्ता खतरात से दोचार। इलाकाई बरतरी का ख्वाब देखते भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। मोदी सरकार का आइंदा माली साल दिफाई बजट में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। बजट 600 अरब अमरीकी डॉलर्स मुख्तस। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान रजीम का सरहद पार हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। सलामती कौंसिल में पेश अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा और कलअदम TTP का गठजोड़ हो गया। दाइश, खुरासान, मशरिकी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म। TTP सरबराह नूर वली महसूद को काबुल में माहाना $43,000 मिलने का इंकशाफ। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुअनज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। तालिबान ने मदारिस और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया। तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। जरीदे की रिपोर्ट में जल्द आलमी सतह पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की लहर से खबरदार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि सरहद पार से हमले जारी हैं। अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी बरकरार नहीं रही। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल करार। रियासत बिहार में मुसलमान खातून का नकाब खींचे जाने की शदीद मुसम्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के आर्मी चीफ के साथ इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। A very sad incident took place
on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets in the digital space वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया है कि सिडनी वाक़ई के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई, बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए गए। पाकिस्तान को सिडनी हमले से जोड़ने की कोशिश की गई। अता तारड़ का तकरीब से खिताब बावर करवाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने सबसे बड़ा चैलेंज डिसइंफॉर्मेशन को करार दिया। सिडनी में हौलनाक हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात पर बोंडाई साहिल पर साल 9 की तकरीबात मनसूख। ऑस्ट्रेलिया में नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर को फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। सजाओं में भी इजाफा होगा। बांग्लादेश में भारत से नफरत जोर पकड़ गई। बांग्लादेश के यौम तासीस पर ढाका में हजारों नौजवानों का भारतीय हाई कमीशन की जानिब मार्च। मुकर्ररीन की आसाम समेत 7 रियासतों को भारत से अलग करने की धमकी। दिनेश कुमार के शर्मनाक इकदाम से मुतासरा डॉक्टर का शदीद रद्द अमल। डॉक्टर नुसरत परवीन का बिहार हुकूमत की सरकारी मुलाजमत न लेने का ऐलान। वजीर आला बिहार की ओछी हरकत पर हिंदू इंतहा पसंदों को भी खुली छूट। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने राह चलती मुसलमान खातून का हिजाब खींच लिया। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 17 जमातों की शिरकत। अक्सर जमातों और उम्मीदवारों ने सख्त सर्दी के बायस इलेक्शन के इल्तिवा की हिमायत की। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों की जानिब से इकदाम की मुखालिफत। नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान ने वार्ड्स और पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते में 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन PIA के 51 से 100% तक शेयर्स की निजकारी। बिडिंग 23 दिसंबर को बराह रास्त दिखाई जाएगी। आइंदा 2 साल में कौमी एयरलाइन को 80 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी में हुक्काम की ब्रीफिंग। हुकूमत का IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद के लिए इकदाम। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने की तजवीज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, शफीउल्लाह जान और दीगर को अदालत में पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का 23 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 44% जायद कमी का दावा। वाज़ेह किया कि डकैती के दौरान अमवात और जख्मी होने के वाक़यात में 60% कमी आ गई। कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील करने से सैकड़ों डाकुओं को हलाक और गिरफ्तार किया गया। सर की कीमत वाले दर्जनों डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करने का भी ऐलान। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भत्ते और जान से मारने की धमकियों के केस में MQM पाकिस्तान के 3 कारकुनान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। शीरमाल हाउस के मालिक ने 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती के मुकदमे को जना बिल रजा में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल कैद बामुशक्कत कर दी।
DGISPR की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक फौज ने शुरका के सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस के लिए शोहदा मुआवजा पैकेज के रूल्स जारी कर दिए। रूल्स का इतलाक दौरान ड्यूटी सिविल आर्म फोर्सेस के शोहदा पर होगा। सिविल आर्म फोर्सेस की दायमी माजूरी, मामूली और शदीद जख्मों पर रूल्स का इतलाक होगा। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर और पेशावर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन TV और FM के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। बिल्डर्स की जानिब से भत्ताखोरी की शिकायत पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। आबाद के वक्त को मुलाकात के लिए बुला लिया। बैरून मुल्क से भत्ता मांगने के केसेस पर विफाक से मदद लेने का फैसला। जमीनों पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। IG सिंध को बिल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सूबे भर की 715 मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। कराची की 563 इमारतें शामिल। लाहौर के इलाके सतुकतला में खातून से ज्यादती के इल्जाम में नाइजीरियन शहरी की गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कहोटा में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराह का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत वतन से वफादारी की रोशन अलामत करार दे दिया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 20 दिसंबर से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इसराइली बमबारी से बेघर होने वाले फलस्तीनियों के लिए सर्दियों की बारिशें कड़ा इम्तिहान बन गई। खैमे डूब गए। शदीद ठंड से एक और नौमौलूद जान से हाथ धो बैठा। ईंधन और सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस बच्चों और बड़ी उम्र के फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरात से दो चार। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों अल-क़सीम, तबूक और हाइल में शदीद बर्फबारी। अल-क़सीम में मूसलाधार बारिश और सैलाब के खदशात पर रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने की पेशगोई। वेनेजुएला में रजीम चेंज के लिए अमरीकी हमले के खतरात बढ़ गए। वेनेजुएला का अपने तेल बरदार टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरिया को किरदार सौंपने का ऐलान। वेनेजुएला के सदर का सलामती कौंसिल का इजलास से फौरी बुलाने का मुतालबा। चीन वेनेजुएला की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वजीर खारजा का अपने वेनेजुएला के हम मनसब से राबता। धौंस धमकियों पर मबनी रवैया नाकाबिले कबूल करार। अमरीकी फौज ने मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती को बम बरसाकर तबाह कर डाला। 4 अफराद हलाक। कश्ती पर ड्रग माफिया के कारिंदे सवार थे। अमरीकी फौज का इल्जाम। ट्रंप का मनशियात की स्मगलिंग में 94% कमी का दावा। चीन ने अमरीका को ताइवान को जदीद असलहे की फरोख्त पर खबरदार कर दिया। इकदाम चीन के वन चाइना उसूल की खिलाफ वर्जी और आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम में खलल का बाइस करार दे दिया। अल्बानिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। हुकूमत के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर अराकीन में धक्कम पेल। एक रुकन ने फ्लेयर रोशन कर दिया। बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने किसानों का ट्रेड डील के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से धुएं के बमों, वाटर कैनन का इस्तेमाल।
मिस्र में लाखों साल कबल दुनिया पर रहने वाले मगरमच्छ की बाक़ियात दरियाफ्त। माहिरीन के मुताबिक मगरमच्छ की ये किस्म 8 करोड़ साल कबल जमीन पर पाई जाती थी। पाकिस्तान में खेल के मैदान में एक तारीखी संग-ए-मील। रुकने कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल फीफा के मोअज़्ज़िज़ इदारा जाती इस्लाहात कमेटी में शामिल कर ली गईं। आमना बतूल इस वक्त तक फीफा की मुख्तलिफ कमेटियों में पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद बिन हारिस और रेयान फैजान ने दुबई टाउन पैडल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। 12 साला मोहम्मद बिन हारिस ने अंडर 12, रेयान फैजान ने अंडर 14 कैटेगरी में ट्रॉफी उठाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स में 8 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। एलेक्स कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लियोन ग्लेन मैग्रा से विकेटों में आगे निकल गए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा की कमेंट्री के दौरान मज़ाहिया रद्द-ए-अमल की वीडियो वायरल। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश लीग कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी। कराची में आलमी कुतुब मेले का आगाज। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कुतुब मेले का इफ्तिताह किया। मासूम बिल्ली ने तुर्किया की मस्जिद में बसेरा कर लिया। मौज़्ज़िन की दोस्त बन गई। नमाजी भी शफकत का बर्ताव करने लगे। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म ज़ूटोपिया 2 का रिलीज के तीसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। 3 हफ्ते में $1.25 अरब के करीब बिजनेस कर लिया।